नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल आपका फिर से एक बार अभिनव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मौलिक अधिकारों के तहत राजव्यवस्था चल रही थी हमारी, और उसके तहत हमने दो जो मौलिक अधिकारों की श्रृंखला है वो पढ़ ली थी। यानी एक तो हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया था और एक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया था। आज अपनी क्लास में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार और इनसे आगे के जो अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपनी जो कल की क्लास थी उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कल की क्लास के अंतर्गत क्या पढ़ा था। मूल अधिकार, मूल अधिकारों के तहत हमने कल की क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेके और आर्टिकल 22 तक हमने कल पढ़ा था। आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 19 की बात करूं तो आर्टिकल 19 में दिया गया है आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, और उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए जाएंगे वो दे रखी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, आर्टिकल 19, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व निर्बंधन, जो उसके ऊपर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे उनकी बात की गई है। यह है आर्टिकल 19 के तहत। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में है अपराध एवं दोष सिद्धि से संरक्षण। अपराध व दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण। उसके बाद में हमने पढ़ा था आर्टिकल 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, जो जीवन जीने का अधिकार है वो इसके अंतर्गत पढ़ा था हमने, दैहिक स्वतंत्रता। और उसके बाद में हमने पढ़ा था आर्टिकल 21 का कै, और इसके अंतर्गत पढ़ा था हमने निशुल्क एवं निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, आरटीई, जो इसके अंतर्गत आता है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। और उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 22, इसके अंतर्गत गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये हमारी कल की क्लास रही थी। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है इसके अंतर्गत आपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता में 19 से आर्टिकल 19(1) में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है अब वर्तमान में, वो पढ़ा था। और उसके ऊपर 19(2) से लेके 19(6) के आधार पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो पढ़ा था। इसके बाद में हमने अपराध एवं दोष सिद्धि से संरक्षण, जिसमें दोहरी सजा का प्रावधान था, उसके बारे में, और 24 घंटे में न्यायालय के विरुद्ध आपको नहीं, ये इसके अंतर्गत आएगा, वो इसमें पढ़ा था। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसमें हमने वो वाद पढ़ा था। एक बात तो हमने पढ़ा था AK गोपालनवाद, और उसके बाद में पढ़ा था हमने मेनका गांधीवाद। इसके अंदर पढ़ा था निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार, जो 86वां संविधान संशोधन था वो पढ़ा था। मोहिनी जैनवाद पढ़ा था, और उसके बाद में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में पढ़ा था कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे में आपको किसके समक्ष? न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और ये हमारी कल की क्लास थी। आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है वो क्लास है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये आर्टिकल कितने में दिया गया है? ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के तहत दिया गया है। अब देखो, इसमें दो आर्टिकल आपके सामने हैं, इसको चार्ट के माध्यम से एक बार अपने मोटा मोटा पढ़ते हैं। आर्टिकल 23 में क्या दिया गया है और आर्टिकल 24 में क्या दिया गया है। पहले बात करें अपने आर्टिकल 23 की, तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम व बेगार का निषेध
का निषेध, यानी ये 3 चीजें निषेध की गई है, उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। उसके बाद में आर्टिकल 24 पढ़ेंगे। आर्टिकल 24 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 24 में दिया गया है बाल श्रम निषेध। क्या दिया है? बाल श्रम निषेध। देखो इधर, दो चीजें कंफ्यूजन पैदा करती है हमेशा ही। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि आर्टिकल 23 में निम्न में से किस आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है, आर्टिकल 23 में किस आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है, आप लोगों के सामने पहला आ जाए मानव दुर्व्यापार, दूसरा आ जाए बलात्श्रम, तीसरा आ जाए बेगार प्रथा, चौथा आ जाए बाल श्रम। तो कईयों के कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, क्योंकि मान के ये बैठते हैं कि आर्टिकल 23 में ही किसका वर्णन है? बाल श्रम का वर्णन है। लेकिन यहाँ बाल श्रम का वर्णन नहीं है, यहाँ तो दिया गया है बाल श्रम और यहाँ दिया गया है बलात्श्रम। इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट है। ये चर्चा करें अपने इसके अंदर तो क्या दिया गया है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को क्या करेगा? ये राज्य प्रत्येक व्यक्ति को यानी प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, प्रत्येक भारतीयों के साथ में विदेशियों को भी प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या करेगा? मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम व बेगार प्रथा से निषेध करेगा। ये बातें दी गई है आर्टिकल 23(1) में दी गई है। ये आर्टिकल 23(1) में दिया गया है कि मानव दुर्व्यापार, अपने चर्चा करें इसको, आगे की स्लाइड पे चलते हैं। इसको आर्टिकल 23 के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 23 क्या दिया गया है? एक दिया गया है मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि मानव के अंतर्गत सभी चीजें शामिल हो जाती है। मानव में क्या शामिल है? मानव में पुरुष शामिल है, मानव में महिला शामिल है, बूढ़े शामिल हैं और बच्चे शामिल हैं। ये सभी शामिल है इसमें मानव में। तो मानव के जो व्यापार है, व्यापार का मतलब यहां शब्द कौन सा है? दुर्व्यापार, यानी कि मानव तस्करी पर रोक है। मानव तस्करी पर रोक है ये, यानी आप किसी भी व्यक्ति को खरीद या बेच नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? मानव तस्करी पर रोक लगाई गई है, यानी किसी व्यक्ति को ना ही खरीदा जा सकता और ना ही बेचा जा सकता। यह वैसे तो सभी प्रकार के मानव पर प्रतिबंध लगाता है, उनके व्यापार पर, लेकिन पुरुष का जो व्यक्ति वर्ग है, यानी कि आप लोग ये कहते हैं कि मेल है, उनका तो व्यापार होता है कम, लेकिन व्यापार किसका ज्यादा होता है? किनकी खरीद फरोख्त ज्यादा होती है? आप लोगों ने देखा होगा महिलाएं और बच्चे हैं, इनके संरक्षण की बात इसमें ज्यादा की गई है। क्योंकि जो दुर्व्यापार होता है यानी मानव तस्करी होती है, वो तो या तो महिला की होती है या बच्चे की होती है, इन दोनों के ऊपर ज्यादा होती है। इस वजह से यह विशेष रूप से इनके संरक्षण के लिए लिया गया है। देखो इसके अंतर्गत और भी चीजें शामिल आती है। मानव तस्करी पर रोक लगाई गई है, साथ ही साथ जो मानव शरीर के ऑर्गन्स हैं, मानव शरीर के ऑर्गन या अंग हैं, मानव शरीर के अंगों को भी नहीं बेचा जा सकता, नहीं बेचा जा सकता। आप ब्लड डोनेट तो कर सकते हैं, लेकिन ब्लड खरीद नहीं सकते। ब्लड डोनेट किया जा सकता है, खरीद नहीं सकते। आपके मानव के जो अंग हैं, जिसमें किडनी है, लीवर है, हार्ट है, इन सबको आप लोग किसी दूसरे को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन उनको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। ये आर्टिकल कितने में दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 23 के 1 में। लेकिन आर्टिकल 23(1) के बाद में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 24। इधर पढ़ते हैं अपने आर्टिकल 24। देखो इसमें और भी है, मानव दुर्व्यापार के अलावा और शब्द हैं। मानव दुर्व्यापार के अलावा एक शब्द और है, वो है बेगार। बेगार का मतलब क्या होता है? बेगार का मतलब होता है बिना मजदूरी क्या करवाना? बिना मजदूरी दिए कार्य करवाना, वो इसके अंतर्गत आता है। यानी आप किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि आप हमारे यहाँ पे काम करो और वो काम फ्री में
आप करेंगे। जब आजादी मिली नहीं थी, अपनी स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब ये बेगार प्रथा और बंधुआ मजदूरी थी वो ज्यादा चलती थी। कौन सी मजदूरी चलती थी? बंधुआ मजदूरी चलती थी। और क्या चलता था? दास प्रथा चलती थी। वैसे तो दास प्रथा शब्द का यूज नहीं किया गया, लेकिन ये इसका जो भाव है वो इसको ही रोकने का है। दास प्रथा और ये जो बंधुआ मजदूरी चलती थी, इनके ऊपर रोक लगाने का काम करता है। यानी बिना किसी मजदूरी दिए आप लोग किसी व्यक्ति को काम नहीं करवा सकते। साथ ही साथ एक शब्द और दिया गया है इसके अंतर्गत, और वो शब्द सबसे इंपॉर्टेंट दिया गया है जो कंफ्यूजन पैदा करता है, वो दिया गया है बलात् श्रम का। बलात् का मतलब क्या होता है? बलात् का मतलब होता है जबरदस्त, यानी जबरदस्ती या बलपूर्वक, जबरदस्ती या बलपूर्वक किसी कार्य को नहीं करवाया जा सकता, नहीं करवाया जाएगा। यह दिया गया है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। तीन चीजें दी गई है: मानव दुर्व्यापार, मानव तस्करी पर रोक लगाता है; बेगार प्रथा, बिना पैसे दिए मजदूरी पर रोक लगाता है; और बलात् श्रम यानी जबरदस्ती या बलपूर्वक जो कार्य करवाते हैं उसके ऊपर रोक लगाता है। अब देखो, बलात् श्रम के अंतर्गत आपने ये कह दिया कि आप लोग बेगारी तो नहीं कर रहे, लेकिन बलात् श्रम करवा रहे हैं। जैसे मान लो आपने किसी मजदूर को कह दिया कि 500 रुपए ले लो और हमारे यहाँ पे काम करो, और वो काम आप उससे जबरदस्ती नहीं करवा सकते। अगर उसकी जबरदस्ती हो रही है तो उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 23 ये कहता है। अब चलते हैं आर्टिकल 24 की तरफ, चर्चा करेंगे आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 24 में दिया गया है बाल श्रम निषेध। क्या दिया गया है? बाल श्रम निषेध। क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि राज्य 0 से 14 वर्ष के बालकों के लिए 14 वर्ष तक के बालकों को किसी फैक्ट्री या आप लोग जिसको बोलते हैं कारखाना, या आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं खदान, और क्या लिखा है? और लिखा है जोखिम भरे या जोखिम पूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। 0 से 14 वर्ष के बालकों को ऐसा कार्य नहीं करवाया जाएगा जो जोखिम भरा हो, या फैक्ट्री में काम कर रहे हो या खदान में काम कर रहे हो। यानी खदान में काम करना जोखिम भरा कार्य है, यानी 0 से 14 वर्ष के बालकों को किसी फैक्ट्री, खदान अथवा कार्य में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन यहां तो बात 0 से 14 वर्ष की हुई थी, तो इसमें तो 14 वर्ष के बालकों के ऊपर की तो बात की जा सकती है। लेकिन इसके बाद में बाल संरक्षण अधिनियम बना था। कौन सा अधिनियम बना था? बाल संरक्षण अधिनियम। बाल संरक्षण अधिनियम ये बना था 2006 के अंतर्गत। इसमें बालक की जो परिभाषा है वो 0 से 18 वर्ष के बालक को शामिल किया गया। बालक की परिभाषा दे रखी है, उस बालक की परिभाषा में क्या आते हैं? इस 0 से 18 वर्ष के बालक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ जो आयु दे रखी है, आयु वर्ग दे रखा है, वो 0 से 14 वर्ष की बालकों का दे रखा है, और यहाँ जो आयु दे रखी है वो 0 से 18 वर्ष के बालकों की दे रखी है। इसमें आप लोग इसके अलावा, इसमें तो 3 ही शब्दों के अंदर नहीं किया गया, एक तो फैक्ट्री, एक खदान और एक जोखिम भरे पूर्ण कार्य, यानी होटल के वगैरह और वगैरह वगैरह का जिक्र नहीं किया गया है। जो इनका जिक्र किया गया है वो बाल संरक्षण अधिनियम, जो पूरी एक अधिनियम है, एक्ट है, इसके तहत बकायदा आयोग भी बने हैं। उन आयोग की जो शब्दावली है या अधिनियम है उनमें इनका जिक्र किया गया है। ये
मौलिक अधिकारों के तहत बना हुआ एक बाल संरक्षण अधिनियम है, जो वर्तमान में विधिक एक मान लो आप लोग आयोग है, उसके अंतर्गत इसमें ऐसा कहा गया है। ये हो गया अभी आप लोग के आर्टिकल 24। लेकिन 23 में एक बात पीछे छूट चुकी है अपनी। आर्टिकल 23 में हमने एक चीजें, ये तो दी गई है आर्टिकल 23(1) में दिया गया। आर्टिकल 23(2) में क्या दिया गया है? आर्टिकल 23(2) यहां जिक्र कर लेता हूं मैं। आर्टिकल 23(2) इसमें क्या दे रखा है कि राज्य क्या करेगा? व्यक्तियों को सार्वजनिक कार्य में अनिवार्य लगा सकता है। यह बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी कि राज्य कोई अगर आपको कहे कि आपको ये सार्वजनिक कार्य करना है और ये अनिवार्य है, तो ये आप किसमें शामिल नहीं होगा? वो बलात् श्रम के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। यानी जैसे ही जरूरत पड़ी कि भारतीय सेना के अंतर्गत जवान कम हो रहे हैं, तो उसमें राज्य आपको सार्वजनिक पदों में सार्वजनिक कार्य अलाउ कर सकता है, आप उसको मना नहीं कर सकते। लेकिन इसमें 4 शब्द दिए गए हैं कि इन आधारों पर विभेद या भेदभाव नहीं होगा। 4 क्या क्या है? 4 एक तो दे रखा है धर्म, एक दे रखा है मूल वंश, एक दे रखा है जाति और एक दे रखा है वर्ग। इन 4 शब्दों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको राज्य सार्वजनिक कार्यों में लगा तो सकता है, लेकिन धर्म, मूल वंश, जाति और वर्ग के आधार पर आपका इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 23(2) कहता है। यहां तक चर्चा हो गई। उसके बाद में ये अपने पढ़ लिया बाल श्रम वाला। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 25 और उसके आगे के, यानी अब पढ़ते हैं अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सॉरी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये आर्टिकल कहाँ है? ये आर्टिकल 25 से लेके और आर्टिकल 28 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से लेके और आर्टिकल 28 में दिए गए हैं। इसमें भी इसको भी अपने चार्ट के माध्यम से पढ़ें। सबसे पहले दिया गया है आर्टिकल 25। क्या दिया गया है? आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में क्या दिया गया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। एक बार छोटा छोटा आप पढ़ेंगे अपने मोटा, यानी कि इसको पूर्णतः बाद में पढ़ेंगे। अंतःकरण की स्वतंत्रता ये दिया गया है। चार्ट के माध्यम से पूरी मौलिक अधिकारों को समझाया गया बकायदा। उसके बाद में अपने पूरा डिस्कस किया है इसके ऊपर। उसके बाद में पढ़ेंगे आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन यानी धार्मिक संस्थाएं खोल सकते हैं आप लोग, ये आपके ऊपर छूट रहेगी। प्रबंधन। उसके बाद में है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है? कर से मुक्ति। यानी कि धर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य अनावश्यक कर नहीं लगा सकता। और आर्टिकल 28 ये क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध ये दिया गया है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। एक बार आप दोबारा इसको पढ़ें कि आर्टिकल 25 में दिया गया है अंतःकरण, यानी आप उस धर्म को मान सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यह दिया गया है।
आर्टिकल 26 में दिया गया कि आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, धार्मिक संस्था खोल सकते हैं। आर्टिकल 27 में दिया गया है कर से मुक्ति या कर से संरक्षण, राज्य अनावश्यक कर लगाकर किसी एक धर्म से कर इकट्ठा नहीं करेगा और उसको दूसरे धर्म के उत्थान के लिए नहीं खर्च करेगा। और उसके बाद में दे रखा है आर्टिकल 28, यानी कि जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है संस्थाओं के अंतर्गत, सार्वजनिक या गैर सार्वजनिक, उसके ऊपर क्या मापदंड होंगे वो इसके अंतर्गत दिया गया है। ये मूलतः जो भारतीय संविधान के अंतर्गत पंथ निरपेक्षता है वो मूलतः इसी में झलकती है कि पंथ निरपेक्षता का अगर वर्णन किया गया है या उनको विस्तारित रूप से बताया गया है तो वो बताया गया है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 के अंतर्गत। अब अपने चलते हैं आर्टिकल 25 के ऊपर, क्या दिया गया है आर्टिकल 25 के अंदर। देखो आर्टिकल 25 में दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार निर्बाध आचरण करने, प्रचार प्रसार करने या प्रसार करने लिख लेते हैं, धर्म को मानने वह अंतःकरण की स्वतंत्रता है। यह मूलतः अंतःकरण तो वहां दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार अपने धर्म को आचरण, यह सब दिया है। अंतःकरण का अधिकार यह दिया गया है आर्टिकल 25 के तहत, 25(1) में दिया गया है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को, जहां जहां व्यक्ति शब्द आएगा वो मौलिक अधिकार प्रत्येक विदेशी और भारतीय को प्राप्त है, और जहां जहां प्रत्येक नागरिक आएगा वो केवल भारतीयों को प्राप्त है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार उसको मान सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है और अंतःकरण कर सकता है। ये बातें दी गई है आर्टिकल 25 में। और जो रीट परीक्षा हुई थी उसके अंतर्गत बकायदा क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 25 के अनुसार, और एक एक शब्दावली दी थी जिसमें पहले में लिया गया था प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता के अनुसार अपने धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने और निर्बाध आचरण करने की स्वतंत्रता का अधिकार, और पहला ही ऑप्शन सही था। यानी कि जो शब्दावली यहां मैं लिखता हूं वो आप लोगों को ध्यान से पढ़नी है कि क्या क्या शब्दावली यूज हो रही है। यहां मैंने प्रत्येक व्यक्ति लिखा है, कई जगह मैंने आपको प्रत्येक नागरिक लिखा है, तो आप लोगों को यह ध्यान देना है। यानी कि आप अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। दूसरा, जो सिखों को कृपाण रखने का अधिकार दिया गया है वो इसी के तहत दिया गया है, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार। वो आर्टिकल 25 उन्हें यह अधिकार देता है, कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। वो कौन सा है? वो है आर्टिकल 25। लेकिन इसमें 3 शब्दों के आधार पर आपके ऊपर रोक लगाई जा सकती है, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 25 के 2 के अंदर दिया गया है लोक व्यवस्था, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर। और पहला एक शब्द ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है सदाचार। सदाचार का मतलब मोरालिटी। और तीसरा दे रखा है स्वास्थ्य, वो आपको पता ही है स्वास्थ्य को क्या कहते हैं, हेल्थ। यानी इन 3 आधारों पर
इसके ऊपर क्या लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध या निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। ये 3 आधार दे रखे हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी ये अब्सोल्यूट नहीं है, निरंकुश नहीं है, इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये आर्टिकल 25। अब बात करते हैं आर्टिकल 26 की। देखो आर्टिकल 25 में 26 कर लेते हैं, फिर दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। आर्टिकल 26 कि प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक अपनी धर्म के अनुसार धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि आप अपने धर्म के अनुसार क्या कर सकते हैं, धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं। धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं। उसमें आप लोग अपने धर्म को मान सकते हैं, लेकिन इसमें आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो उसके लिए आप किसी संस्था को स्थापित कर सकते हैं। और उस संस्था के लिए क्या कर सकते हैं, चल या अचल संपत्ति आयोजित कर सकते हैं। चल व, इसको अपने पहले लिख लेते हैं, चल व अचल, पढ़ने में आसान रहेगा। चल व अचल संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। और क्या दे रखा है कि जो आपकी संपत्ति है, संपत्ति के अनुसार, संपत्ति के अनुसार उसका क्या कर सकते हैं आप लोग, प्रशासन कर सकते हैं। यह दिया गया है। देखो आर्टिकल 25 है वो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, यानी व्यक्तिगत अपने, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है। लेकिन जब आप लोग संस्था खोलते हैं तो यह सामूहिक रूप से मिलती है। यह कैसा अधिकार है, यह समूह को प्रदान किया गया है। और वो किसको प्रदान किया गया है, आर्टिकल 25 है वो व्यक्तिगत है। आप लोग देखते हैं कि एक घर के अंदर एक किसी धर्म को मानता है, एक किसी दूसरे धर्म को मानता है, और एक तीसरा है वो किसी को मानता ही नहीं, वो नास्तिक है। यानी कि हमें आस्तिक होने का अधिकार भी 25 प्रदान करता है, और नास्तिक होने का अधिकार भी कौन प्रदान करता है, आर्टिकल 25 प्रदान करता है। आर्टिकल 25 व्यक्ति को प्राप्त है, जबकि ये समूह को प्राप्त है, यानी वो संस्था खोल सकते हैं, उनके अनुसार चल अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं और उसका प्रशासन कर सकते हैं। और इस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वही सेम 3 आधार, एक लोक व्यवस्था, एक हो गया सदाचार, और एक हो गया आपका स्वास्थ्य। यानी इन 3 आधारों पर क्या लगाई जा सकती है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, और क्या बढ़ा था आपने, सदाचार। यानी इन 3 आधारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह दिया गया है आर्टिकल के प्रतिबंधों के आधार पर। यह हो गया हमारा आर्टिकल 26। अब चलते हैं आर्टिकल 27 के ऊपर। छोटा सा आर्टिकल है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 ये कहता है कि जो कर अभिवृद्धि है, कर अभिवृद्धि, कर अभिवृद्धि से संरक्षण, यानी कि राज्य क्या करेगा, राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर नहीं लेगा लोगों से। धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा। यानी जैसे मान लो उसने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना है तो पूरे लोगों पे कर लगा दिया और उसने कह दिया कि मैं बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे रहा हूं, तो ऐसा नहीं कर सकता राज्य, धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन यह है कि आप लोगों से शुल्क वसूल किया जा सकता है। शुल्क वसूल करके प्रत्येक धर्म के उत्थान के ऊपर खर्च कर सकता है राज्य, यह राज्य को अधिकार दिया गया है। उसके बाद में पढ़ते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या है, आर्टिकल 28 में दे रखा है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
धार्मिक शिक्षा पर रोक किनको? कि राज्य द्वारा वित्त पोषित, राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये कहता है, ये नहीं दी जाएगी। नहीं दी जाएगी, ये कहता है आर्टिकल 28। यानी कि जो सरकारी संस्था है, राज्य द्वारा वित्त पोषित का मतलब क्या हो गया? सरकारी संस्था में आपको क्या नहीं पढ़ाया जाएगा? धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये बात कहता है। लेकिन साथ ही साथ ये कहता है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित तो है, राज्य द्वारा वित्त पोषित है, राज्य द्वारा वित्त पोषित और ट्रस्ट द्वारा संचालित राज्य द्वारा वित्त पोषित ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अपवाद है ये इसका, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। याद रखना आप लोग कि ट्रस्ट द्वारा संचालित है लेकिन राज्य द्वारा वित्त पोषित है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ये आपको याद रखना है। एक चीज और पढ़ें आप इसमें, आर्टिकल 28 में ही, आर्टिकल 28 में एक चीज और दे रखी है। आर्टिकल 28 वो क्या दे रखा है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, यहां एक शब्द दे रखा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। देखो मैंने इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाया क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन आने की संभावना है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में सहमति होने पर, क्या होने पर? सहमति होने पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी कि जो आप लोग निजी शिक्षण संस्थान पढ़ते हैं, निजी शिक्षा दी जा सकती है। उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर अगर बच्चा खुद ये कहता है कि मेरे को 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, वो ये कह दे कि मैं धर्म की शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं, तो उसको ये अधिकार है। और अगर बच्चा 18 वर्ष से कम है तो आपको किसकी सहमति लेनी पड़ेगी? आपको अभिभावक की सहमति लेनी पड़ेगी। अभिभावक की सहमति कब? जब बच्चा क्या है 18 वर्ष से कम होने पर। 18 वर्ष से कम आयु के बालक, अगर उसको आपने शिक्षा देनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनके अभिभावक से सहमति लेनी पड़ेगी। ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28। यानी हमारी धार्मिक जो स्वतंत्रता है वो हमारा पूरा हो गया है। अब देखो इधर, अब अपने पढ़ते हैं आर्टिकल 29 और 30 जो कहता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार ये कहां दिया गया है? ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो भारत की विविधता में एकता स्थापित करने की बात करता है, बहुसंस्कृतिवाद की बात करता है, वो कौन सा है? वो है आर्टिकल 29। किसके ऊपर आधारित है? बहुसंस्कृतिवाद के ऊपर आधारित है। ये बहुसंस्कृतिवाद पर आधारित है। कई लोग कहते हैं कि ये अल्पसंख्यकों को प्राप्त है, लेकिन नहीं। आप लोग जब 29 आर्टिकल पढ़ेंगे तब आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों को भी प्राप्त है। तो चलते हैं अपने पहले आर्टिकल 29 के ऊपर। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है, क्या कहता है?
प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा व लिपि के संरक्षण का अधिकार। क्या कहता है आर्टिकल 29? आर्टिकल 29 कहता है कि प्रत्येक नागरिक, पीछे वाले में हमने क्या पढ़ा था? पीछे वाले में हमने पढ़ा था, यहां देखो, कर अभिवृद्धि वो तो राज्य के ऊपर है। यहां पढ़ा था हमने प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ा था। अरे रुको, ये देखो आर्टिकल 25, यहां हमने क्या पढ़ा था? प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ा था। और जब अपने यहां चर्चा करते हैं तो यहां अपने क्या पढ़ रहे हैं? प्रत्येक नागरिक को पढ़ रहे हैं। प्रत्येक नागरिक का मतलब ये हो गया कि ये केवल और केवल भारतीय लोगों को ही प्राप्त है। यानी कि प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा व अपनी लिपि को क्या कर सकता है? संरक्षित कर सकता है, यानी उसको बचा के रखने की गारंटी प्रदान करता है ये मौलिक अधिकार। ठीक है, ये प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, यानी कि ये किसको प्राप्त है? सभी को प्राप्त है, बहुसंख्यक को प्राप्त है। ये केवल और केवल किस अल्पसंख्यक को नहीं प्राप्त है। ये किसको प्राप्त है? बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक दोनों को प्राप्त है। ये बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक दोनों को प्राप्त है। ये साफ साफ है, शब्दावली से आप लोग पता भी लगा सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, बाकी ऐसा उसमें कुछ नहीं लिखा गया, आर्टिकल के अंतर्गत ऐसा नहीं लिखा गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की। ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को धर्म व नहीं, ये लिखो आप लोग इसको, शब्दावली को, धर्म व भाषा के आधार पर ये थोड़ी सही रहेगी शब्दावली। अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि व संस्कृति के प्रचार प्रसार प्रबंधन की स्वतंत्रता। प्रबंधन का अधिकार लिख लो आप। उसमें अल्पसंख्यक नहीं दिया गया था, इसमें दिया गया है दो आधार पर। किस आधार पर? धर्म और भाषा के आधार पर। जो अल्पसंख्यक है वो अपनी लिपि को पहले वाले में बना के रख सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका क्या कर सकते हैं? वो संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, यानी अपनी लिपि का संरक्षण कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 ये कहता है। आज की हमारी क्लास शुरू हुई थी यहां से मौलिक अधिकारों की। कल की क्लास में हमने ये कुछ पढ़ा था आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद में हमने यहां से क्लास शुरू की थी और उसके अंतर्गत पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 नंबर और आर्टिकल 24 नंबर। दो शब्दों के ऊपर हमने गहरी चर्चा की थी। एक किया था बलात्श्रम और एक किया था बाल श्रम। बलात्श्रम का मतलब अपने आगे वाले में पढ़ा था, इसमें पढ़ा था बलात्श्रम के बारे में कि बलात्श्रम के अंतर्गत क्या आता है? बलात्श्रम के अंतर्गत आता है जबरदस्ती कार्य करवाना या बलपूर्वक कार्य करवाना। और जबकि बाल श्रम के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? बाल श्रम के अंतर्गत हमने आर्टिकल 24 में तो दे रखा है 0 से 14 वर्ष, लेकिन बाल संरक्षण अधिनियम जिसे 2016 में बाद में क्या किया गया? संशोधित किया गया। उसमें 0 से 18 वर्ष के बालकों का क्या किया गया है?
उल्लेख किया गया है, लेकिन ये हमारा पीछे छूट गया था। यानी आर्टिकल 23 में पढ़ा था मानव दुर्व्यापार, जिसमें महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सभी शामिल है। वो मानव तस्करी पे रोक लगाता है, साथ ही साथ मानव ऑर्गन्स है उनकी जो तस्करी है उसके ऊपर भी रोक लगाता है। बेगार प्रथा, बिना मजदूरी के काम करने पे रोक लगाता है। बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा इसके भाव में शामिल है। उसके बाद में हमने पढ़ा था किसी को जबरदस्ती काम पे नहीं लगवाया जा सकता, जबरदस्ती उससे काम नहीं करवाया जा सकता। लेकिन आर्टिकल 23(2) इस बलात् श्रम के ऊपर यह कहता है कि अगर राज्य आपको किसी सेवा में लगाता है तो वो अनिवार्य लागू करता है, तो वो बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं आएगी। और राज्य ऐसी नियुक्तियां धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग के आधार पर विभेद करके या भेदभाव करके नहीं करेगा। इसके बाद में हमने ये चर्चा कर ही ली थी। उसके बाद में पढ़ा था स्वतंत्रता, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसकी जो क्या करता है, जो किसके ऊपर निरपेक्ष है, निर्भर है, यानी जिसके अंतर्गत पंथ निरपेक्षता जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत ढांचा घोषित किया गया था उसके तहत दिखाई देती है। आर्टिकल 25 अंतःकरण की, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की, कर से मुक्ति की, धार्मिक शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध की। ये हमने पढ़ लिया था कि प्रत्येक नागरिक को नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को है कि उसके अनुसार आचरण करने, अंतःकरण करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। सिख जो लोग कृपान धारण करते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। और इसके ऊपर 3 तरह से आप लोग प्रतिबंध देखते हैं, सदाचार, स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था, यानी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े तो आप इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 26 में हमने पढ़ लिया था आप धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं, चल अचल संपत्ति खरीद सकते हैं और संपत्ति के अनुसार प्रशासन भी कर सकते हैं। 4 बातें लिखी हुई है इसमें, एक और है। इसके बाद में हमने पढ़ा था आर्टिकल 27, यानी राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक कर आरोपित नहीं करेगा, अभिवृद्धि नहीं करेगा, कर इकट्ठा नहीं करेगा। यह नहीं कि राज्य कर इकट्ठा करके और किसी एक धर्म को बढ़ावा दे। हालांकि राज्य शुल्क लगा सकता है और शुल्क को इकट्ठा करके सभी धर्मों के उत्थान के लिए वो कार्य कर सकता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था आर्टिकल 28, यानी कि जो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अगर राज्य किसी को वित्त पोषित कर रहा है यानी सरकारी संस्था है तो उसमें धार्मिक शिक्षा बिल्कुल ही बैन है। लेकिन अगर राज्य वित्त पोषित तो कर रहा है और ट्रस्ट द्वारा संचालित है, जो आप मदरसे देखते हैं वहां पे जो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 28 के अंतर्गत जो राज्य द्वारा वित्त पोषित है, यानी वित्त पोषित के नहीं बल्कि मान्यता प्राप्त है, वहां बच्चे की सहमति जो 18 वर्ष से ऊपर का है उससे सहमति लेके आप उसको शिक्षा दे सकते हैं। अगर 18 वर्ष से कम का बालक पढ़ना चाहता है तो अभिभावक की सहमति जरूरी है। उसके बाद में हमने पढ़ा था शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। पिछले वर्ष जो रीट परीक्षा आयोजित हुई थी जो बाद में कैंसिल हुई थी, उसमें यहां से क्वेश्चन आया था। मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन हर एक रीट परीक्षा में आ रहा है, मैंने देखे हैं। आप लोग इसमें पढ़ेंगे, ये बहुसंस्कृतिवाद पर आधारित है और विविधता में जो एकता आप लोग भारत के अंतर्गत देखते हैं, उसमें एकता स्थापित करने का काम कौन करता है? विविधता में एकता स्थापित करने का काम करता है, वो इसके अंतर्गत है। यानी प्रत्येक नागरिक को ये भाषा व अपनी लिपि के अनुसार संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है, ये नागरिकों को प्राप्त है। और उसके बाद में हमने पढ़ा था धर्म व भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक है वो अपनी लिपि का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यानी उसका मूलतः संरक्षण कर सकते हैं। ये हमने अब तक मौलिक अधिकारों को पढ़ लिया। आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब आर्टिकल पढ़ रहे थे तो प्रत्येक आर्टिकल के अंतर्गत कहीं प्रत्येक नागरिक लिखा आ रहा था और कई जगह प्रत्येक व्यक्ति शब्द लिखा आ रहा था। ये 2 चीजें लिखी आ रही थी, राज्य ऐसा नहीं करेगा या राज्य ऐसा करेगा, प्रत्येक नागरिक को करेगा। तो जो नागरिकों को प्राप्त है वो तो किसको प्राप्त है? वो भारतीय लोगों को प्राप्त है, केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो ऐसे आर्टिकल कौन कौन से हैं? ऐसे आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 15, यहां लिख देता हूं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और एक अभी जो पढ़ के गए हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये 5 हैं। ये किसको प्राप्त है? केवल भारतीयों को प्राप्त है। और जो बाकी बच गए इसके अलावा वो विदेशियों को प्राप्त है, इसमें कई अधिकार आ जाते हैं। ये हमारी क्लास हो गई कंप्लीट। अब बची है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत एक क्लास, वो बचती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। वो अपने कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी आर्टिकल की जो क्लास थी, अनुच्छेदों की जो क्लास थी मौलिक अधिकारों के तहत, वो लगभग पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है। और
आने वाले आपके सीईटी के एग्जाम में यहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में, आपको निरंतर क्लासें मिलती रहेंगी और आपके लिए आपका सहयोग जरूरी है, क्योंकि आप इस चैनल को लाइक और शेयर करने में कंजूसी बरत रहे हैं, तो ऐसा ना करें। ये हमें क्या प्रदान करता है? ये हमें प्रदान करता है एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा, ताकि हम और ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए सेवाएं प्रदान करते रहें। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट आगामी क्लास के अंतर्गत। अपने जोश को ऐसे ही बनाए रखें, ठंडा ना होने दें, जोश को ताजा तरीन रखें कि आपने अगर आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आपने ठान लिया, हमने भी ठान लिया आपका सहयोग करने की। आप और हमारे सहयोग से हम बेहतर रिजल्ट प्राप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शब्बा खैर, धन्यवाद।